हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग गामा फंक्शन और उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है कि गामा फंक्शन कहाँ से आया है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। एक आयलर नाम के साइंटिस्ट थे, दैट इज आयलर। तो वो दो टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन को डिस्कस किए थे, दैट इज एस्टैब्लिश किए थे कि आई फर्स्ट इज आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, एंड ऑफ फर्स्ट काइंड एंड आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो जो आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा फंक्शन, एंड आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड को हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन। ठीक है। नाउ ये गामा फंक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि गामा फंक्शन कुछ इंटरवल्स को इजीली सॉल्व करने में मदद करता है जो हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गामा फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दैट इज अगर कुछ इंटरवल इस टाइप का रहा, दैट इज 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x x उसका पावर n-1 dx। अगर कुछ इंटरवल जो है इस टाइप में, दैट इज इस फॉर्म में दिखे तो गामा फंक्शन बोलता है कि इस इंटीग्रल का वैल्यू आएगा गामा n। ठीक है। दैट इज कि हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस फॉर्म में रहे कि उसका लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक चले, e का पावर -x हो और इसी x का पावर -1 हो, n-1 हो और dx हो, तो उसका वैल्यू आएगा गामा n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम n में, दैट इज 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x में और x का पावर अगर हम 3-1 लिखे तो इसका वैल्यू आएगा गामा 3। सिमिलरली अगर हम ऐसा इंटीग्रल ले, दैट इज 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x और x का वैल्यू 99 पावर 99-1 dx, तो इसका वैल्यू होगा गामा 99। ठीक है। सो यही है गामा फंक्शन। नाउ वी विल स्टडी सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है। नाउ सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है। तो ये एग्जाम में इसका प्रूफ भी आता है, सो हम लोग प्रूफ को भी यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो लेट्स प्रूव इट। सो प्रूफ नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, दैट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, हम लोग पहले ही पढ़े कि डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन हम पढ़े कि 0 से लेके इन्फिनिटी e का पावर -x और x का वैल्यू n-1 dx का वैल्यू होगा गामा n। तो इसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ क्योंकि हमको यहाँ पे n+1 चाहिए तो यहाँ पे मेरा गामा n है, तो हम इसको n+1 कर देते हैं, दैट इज taking n is equal to n+1. So we will get gamma n+1 is equal to 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x और यहाँ पे n के जगह पे n+1 हो जाएगा, दैट इज x n+1 -1 dx। ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x और x का पावर n dx। नाउ इसको अगर हम इंटीग्रेट किए बाय पार्ट्स, दैट इज इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है। सो ये ऐसे नॉर्मली इंटीग्रेट तो होगा नहीं, सो हमें यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाना होगा। ठीक है। नाउ इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e का पावर -x का इंटीग्रेशन e का पावर -x बाई 1 -1 और इसका लिमिट चलेगा 0 से इन्फिनिटी
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज n 0 से इन्फिनिटी x का पावर n माइनस 1 e का पावर माइनस x बाय माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन लिए और dx। नाउ इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, दैट इज x का पावर n माइनस e का पावर x, इसका लिमिट चलेगा 0 से इन्फिनिटी, और ये हम माइनस को बाहर लेके गए तो ये हो गया प्लस n 0 से इन्फिनिटी x का पावर n माइनस 1 e माइनस x dx। ठीक है, नाउ क्योंकि गामा फंक्शन ये बोलता है कि 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस x n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n होता है, तो बाय यूजिंग 1 हम इसको डायरेक्टली गामा n पुट कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग 1 वी हैव दिस इज इक्वल टू n गामा n, एंड इसमें हम लेंगे लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस x का पावर n e का पावर x माइनस लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे होगा माइनस x का पावर n और e x। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इनपुट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, जब x में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये बच गया हमारा n गामा n, दैट इज n गामा n। सो वी गेट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, जो कि गामा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, नाउ दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। सो दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि दैट इज गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, और सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। सो इसको भी अब हम लोग प्रूफ करते हैं, सो लेट्स प्रूव इट। सो जैसे हम लोग पहले में किए थे, दैट इज बाय द डेफिनेशन। सो ये एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ गामा फंक्शन ही है, गामा फंक्शन को यूज करके ही हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस x और x का पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ क्योंकि यहाँ पे हमको फिर से n प्लस 1 चाहिए, गामा n प्लस 1 चाहिए, तो टेकिंग n इज इक्वल टू n प्लस 1 वी गेट n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस x और x का पावर n प्लस 1 और एक माइनस 1 dx, विच इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस x और x का पावर n dx। नाउ हम पहले ही देख चुके हैं कि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 0 प्लस, दैट इज यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 और ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये वाला टर्म को हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, दैट इज n 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस x और n माइनस 1 dx। नाउ ये वाला टर्म देख के हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो x का पावर है वो बाहर आ जाएगा और इस पावर में 1 घट जाएगा, दैट इज माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर हम फिर से इसका इंटीग्रेशन लिए, दैट इज अगेन इंटीग्रेटिंग, देन वी विल गेट n माइनस 1 और 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस x और x n माइनस 2 dx। अगर फिर से इंटीग्रेट करें तो हमको मिलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस x और n माइनस 3 dx। तो ऐसे सो ऑन हम रिपीटेडली अगर n टाइम्स इसको इंटीग्रेट करते रहे तो हमें मिलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 सो ऑन, और 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस x और x का पावर n माइनस n dx। ठीक है, तो n माइनस n हो जाएगा 0 और x का पावर 0 इज इक्वल टू 1। नाउ इसको अब हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारा 0 से इन्फिनिटी e का पावर x dx, क्योंकि x 0 इज इक्वल टू 1 हो गया,
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। नाउ n फैक्टोरियल, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा e का पावर -x बाई -1 और इसका लिमिट चलेगा 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा -e का पावर -इन्फिनिटी माइनस, तो फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो e का पावर -0। नाउ e का पावर -इन्फिनिटी होता है 0, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू n factorial. So we get that gamma n plus 1 is equal to n factorial. So we have proved this equation. ठीक है। नाउ एक प्रॉपर्टी देख लिए, दूसरा प्रॉपर्टी देख लिए, अब तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये बोलता गामा फंक्शन बोलता है कि गामा 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे क्योंकि ये सब एग्जाम में भी आता है, सो इसका प्रूफ जरूरी है। ठीक है, नाउ ये बोलता है कि गामा 1 इज इक्वल टू 1, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे पहले दो किए, दैट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वी नो दैट 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x x का पावर n-1 dx इज इक्वल टू होता है गामा n। ठीक है, ये होता है गामा n। ठीक है, नाउ अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 चाहिए, तो टेकिंग n इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो हमें मिलेगा गामा 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x और n के जगह पे 1, दैट इज x 1-1 dx विच इज इक्वल, नाउ 1-1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x dx, क्योंकि x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दैट इज इसको इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग वी विल गेट e का पावर -x बाय -1 और इसका लिमिट चलेगा 0 से इन्फिनिटी, सो वी विल गेट -इन्फिनिटी माइनस e का पावर e का पावर -इन्फिनिटी प्लस e का पावर -0। सो e का पावर इन्फिनिटी पहले ही हम बोल चुके हैं कि 0 होता है, सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। Now we have got that gamma 1 is equal to 1. So we have proved this equation. ठीक है, सो और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सो और एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि गामा n बाई a का पावर n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी y -1 एंड e का पावर -ay dy। ठीक है, सो इसको भी हम लोग को प्रूफ करना होगा। सो प्रूफ कैसे करें, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। नाउ जैसे पहले कर रहे थे, दैट इज सबसे पहले हम गामा फंक्शन को लिखेंगे, दैट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि 0 से लेके इन्फिनिटी e का पावर -x x का पावर n-1 dx होता है हमारा n फैक्टोरियल। ठीक है, ना क्योंकि हमारा यहाँ पे x के जगह पे हमको क्या चाहिए, हमको n के जगह पे चाहिए a माइनस वाई। ठीक है, दैट इज x के जगह पे a y चाहिए -ay, दैट इज यहाँ पे -x है तो यहाँ पे -ay है, तो हमको x के जगह पे ay लेना है, दैट इज टेकिंग x इज इक्वल टू ay। तो dx क्या, हमारा dx को भी चेंज करना होगा, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a dy। नाउ लिमिट्स भी चेंज करना होगा, तो जब x 0 था तो y क्या होगा, y भी 0 होगा। जब x में 0 पुट करेंगे y भी हमारा 0 देगा, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज ऑल्सो 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब x का पावर लिमिट इन्फिनिटी तक जाएगा तब y का लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, दैट इज यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y भी इन्फिनिटी। ठीक है, सो हमारा गिवन इंटीग्रल बन गया 0 से लेके इन्फिनिटी e का पावर
x के जगह पे अब हमको क्या लेना है, ए वाई, और फिर x और x के जगह पे लेना है ए वाई n-1, dx के जगह पे लेना है a dy। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे a का पावर +1 और यहाँ पे n-1 +1, दैट इज हमारा a का पावर आया n। तो इसको बाहर कर देते, दैट इज a का पावर n 0 से इन्फिनिटी e का पावर -ay और y का पावर n-1 dy। ठीक है, और हमारा LHS में था गामा n, तो गामा n और a का पावर n को हम इधर LHS में लेके आए, तो ये हो जाएगा गामा n बाई ए एन इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी e का पावर ए वाई माइनस ए वाई y का पावर n-1 dy, विच वी हैव टू प्रूव। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज गामा n बाई a का पावर n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी y n-1 e का पावर -ay dy। ठीक है, सो हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए एंड गामा फंक्शन को डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट